हमने एपिसोड 2 में देखा कि महर्षि विश्वामित्र सहित राम लक्ष्मण राजा जनक के गांव में पहुंच जाते हैं। लड़के लड़कियां, बूढ़े बुजुर्ग सभी लोग राम के चेहरे पर मोहित हो जाते हैं और मोहित होकर राम लक्ष्मण के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। राम लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र सभी लोगों से मिलते हुए राजा जनक के बनाए हुए कुटिया में पहुंच जाते हैं। कुटिया में तीनों लोग पहुंचने के बाद विश्राम करते हैं। उसके बाद राजा जनक वहां हर सुविधा लगा दिए जो उन लोगों को चाहिए था। रात को तीनों लोग उसी कुटिया में विश्राम करते हैं। तभी सीता की एक सहेली सीता के पास पहुंची और बहुत हंसते हुए बोली, महर्षि विश्वामित्र के साथ 2 सुंदर मन को मोहने वाले राजकुमार आए हैं। उन्हें देखने मात्र से ही कोई अपना निगाह नहीं हटा सकता। एक बार मेरा निगाह उस राजकुमार तक पहुंचा तो मुझे लगा मैं उस राजकुमार को देखती ही रहूं। तो सीता ने बोला, मैं भी एक बार उस राजकुमार का दर्शन करना चाहती हूं। तो सभी सहेलियों ने बोला, कल सुबह हम लोग अपने बगीचे में तुलसी की पूजा करने के लिए जाएंगे। तो सभी सहेलियों ने बोला, ठीक है। जैसे ही कल सुबह होता है अपने गुरुजी को प्रणाम करते हैं और महर्षि विश्वामित्र ने बोला, हमारे पूजन के लिए कुछ फूल चाहिए। आप लोग राजा जनक के बगीचे में जाकर वहाँ से थोड़ा पुष्प लेकर आओ। राम और लक्ष्मण पुष्प तोड़ने के लिए बगीचे में पहुँच जाते हैं। जिस बगीचे में राम पुष्प तोड़ रहे थे तभी सीता अपने सहेलियों के साथ उस बगीचा में पहुँच जाती हैं जिस बगीचे में राम पुष्प तोड़ रहे थे। सीता ने राम को एक बार देखा तो वह देखती ही रह गई। कुछ देर देखने के बाद सीता की सहेलियों ने सीता को तुलसी पूजन के लिए ले जाती हैं। तुलसी पूजन करके सभी लोग घर लौट जाती हैं। अब सीता के मन में राम की तस्वीर खटक गई और राम के मन में सीता की तस्वीर खटक गई। जब सीता स्वयंवर प्रारंभ होता है तो महायोद्धा सहित राम लक्ष्मण भी दरबार में प्रस्तुत हुए। उसके बाद शिव के धनुष को उठाने के लिए सभी योद्धा बारी बारी से प्रयास करते हैं और सीता मन ही मन सोच रही है कि हे महादेव, हे गणेश जी, हे राजकुमार, उस धनुष को उठा ले। सभी योद्धा प्रयास करके थक जाते हैं पर कोई योद्धा उस धनुष को उठा नहीं सका। उसके बाद राजा जनक ने सभी लोगों को बहुत धमकाने लगे और बहुत सुनाने लगे। तभी लक्ष्मण गुस्से में उठकर राजा जनक के ऊपर भड़क जाते हैं और बोले, इस सभा में मेरा भाई भी बैठा है, उसे भी उठाने का मौका मिलना चाहिए। अगर मुझे धनुष उठाना हो तो मैं एक हाथ से धनुष को टुकड़ा टुकड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई इस धनुष को उठाए। श्री राम प्रभु महर्षि विश्वामित्र का आशीर्वाद लेकर धनुष को उठाने के लिए जाते हैं। पहले धनुष को प्रणाम करते हैं, फिर धनुष को एक हाथ से उठाकर तोड़ दिए और सभी राजा और महाराज जनक दंग रह गए। और सीता आकर श्री राम प्रभु को वरमाला पहनाया। सीता माँ वरमाला पहनाकर श्री राम प्रभु का पैर छूती हैं और पैरों को छूकर अपने माँ और अपने सहेलियों के पास जाती हैं। तभी परशुराम को पता चलता है कि कोई महादेव का धनुष तोड़ दिया। तो परशुराम पूरे गुस्से से भरे हुए राजा जनक के महल में पहुँचते हैं और गुस्से से बोला, किस मूर्ख ने धनुष तोड़ने की साहस की, आज उसे कोई नहीं बचा सकता। और थोड़ी देर गुस्से में रहकर बोलते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि श्री राम और कोई नहीं स्वयं नारायण के अवतार हैं, तो परशुराम श्री राम से क्षमा मांगी और जाते जाते राजा जनक से बोला, तुम्हारे घर स्वयं भगवान पधारे हुए हैं, इसीलिए खूब धूमधाम से शादी करो। तभी एक पत्रकार चिट्ठी लेकर राजा दशरथ के घर आया और राजा दशरथ
और सभी रानियों को वह डाकिया सीता स्वयंवर की पूरी कहानी बताता है। तो कुछ दिनों बाद राजा जनक राजा दशरथ के घर मिलने आए और राजा जनक ने बोला अब राम और सीता की शादी जल्द ही करनी चाहिए। तो राजा दशरथ ने बोला हाँ। तो राजा जनक ने बोला राजन आपके कितने पुत्र हैं? तो दशरथ ने बोला 4 पुत्र हैं। तो राजा जनक ने बोला और मेरे पास 4 बेटियां हैं। तो राजा दशरथ ऐसा किया जाए कि आपके चारों पुत्र का शादी हमारे चारों बेटियों से हो। तो राजा दशरथ ने बोला ये बात तो और अच्छी है, चलो शादी की तैयारी प्रारंभ करो, 1 हफ्ते के अंदर हम बारात लेकर आ रहे हैं। तो राजा जनक ने कहा ठीक है, तो महाराज मैं चलता हूँ। तो राजा दशरथ ने बोला ठीक है, हम लोग 1 हफ्ते में बारात लेकर आ रहे हैं। फिर 1 हफ्ते बीत जाता है और राजा दशरथ बारात लेकर जाते हैं और वहाँ बारात पूरी 1 महीने तक रुकी। उसके बाद शादी विवाह करके सभी लोग घर आते हैं और राजा दशरथ की तीनों पत्नियां थाली लेकर गेट पर खड़ी थी और सभी लोगों को घर में ले जाकर अच्छे से खीर खिलाती हैं और कई नई नई प्रकार की बातें करती हैं। इस शादी से सभी राजा प्रजा बहुत खुश थे, किसी को खुशी का ठिकाना नहीं था, सभी लोग आनंद उठा रहे थे। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। श्री सीताराम।